आपके बदलने का एहसास इस देश की व्यवस्था को हो गया है कि ये पागल लोग जो किसी को चींटी को मारने से भी डरते हैं, लेकिन इनका अगर 1% भी पागल हो गया तो 6 दिसंबर बहुत जगह होगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि कार सेवा सिर्फ मंदिर की होनी है, उन्हें लगा कहीं सुप्रीम कोर्ट में ना हो जाए। ये डर जरूरी है। देश और राष्ट्र संविधानों से सिर्फ उतने ही चलते होते हैं, दुनिया ताकत से चलती है। कौन सा संविधान, कौन सा यूएनओ रशिया को रोक पा रहा है? रूस को लगता है कि उसके पड़ोस में एक मुल्क, उस मुल्क ने रूस के दुश्मन नाटो और अमेरिका की तमाम बड़ी बड़ी लैब बनाना शुरू कर दी। नाटो की फोर्स वहां जाने लगी थी। उसको लगने लगा कि मैं अपने दुश्मन का इंतजार करूंगा। इस देश में यूएनओ, यूएन चार्टर, फलाना ढिमाका, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवता। उसने कहा राष्ट्र को बचाना है, दुनिया कुछ भी बकती रहे, और ताबड़तोड़ उसने हमला किया। ये सब किताबें कमजोर और डरपोक लोगों के लिए हैं। हमारे संविधान में यह लिखा है। संविधान लिखने वाले भगवान नहीं थे, कोई आदमी थे। आप पलट के ये लिख दीजिए, कल से लोग ये मानने लगेंगे। सब बकवास है। संविधान से अगर ये देश चल रहा होता, और संविधान की बात हम बहुत करते हैं, पूरे संविधान के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जहां धारा 395 लिखी हुई है, उसमें कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द नहीं आया। लेकिन इस देश के दलाल नेताओं ने भारत के संविधान को रौंदते हुए, संसद को रौंदते हुए, आपने जो व्यवस्था संविधान में नहीं थी, आपने एक पैरेलल संविधान खड़ा कर दिया है। और 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। हमारी टीम के एक सदस्य ने यह पूछा कि भारत में माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है। हमें आरटीआई से जवाब मिला कि जब यह बनाया गया था तब भी इसकी कोई परिभाषा नहीं थी और आज भी नहीं है। आप झूठ देखिए। आपकी यह खामोशी के कारण हम इस मोड़ पे खड़े हैं, और जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उसकी बात कर रहा हूं। जो सरकार की जिम्मेदारी उसे करने दीजिए। बड़े दिनों के बाद आपने ठीक ठाक आदमी भेजा है। आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना। एक कांग्रेस के नेता ने अनाउंस कर दिया। नरसिम्हा राव दबाव में थे क्योंकि 10 जनपद पर बैठने वाली उसको लगता था कि अगर हमने जिन लोगों ने 1984 में सिखों का हत्या की थी, उन मुसलमानों को खुश करने के लिए हमें कुछ करना है, तो नरसिम्हा राव पे दबाव डाला। और 1993 के अंदर 1992 में आप सबको पता है कि बाबरी ढांचा गिर गया था। इस दबाव में एक नेता ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनना चाहिए, मुसलमानों को अलग से कुछ देना चाहिए। तो मुसलमान शब्द जब आया तो सेकुलरिज्म का उसके ऊपर चादर चढ़ानी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, जितनी भी इस देश में माइनॉरिटीज हैं, इन सबको विशेष दर्जा मिलेगा। उस वक्त 35,000 पारसी हैं इस देश में, 1.25% सिख, 1% बौद्ध, 3% ईसाई और 16% मुसलमान। इनको विशेष रियायतों के तहत इनको हमें कुछ देना है। और ये वो हाल है। ये किनको देना है? जिनका नेता हैदराबाद, जब बंद करना हो तो बता दें, जिनका नेता ये कहता है, देखिए बेहयाई और बेशर्मी देखिए जरा, विशेष रियायतें चाहिए मुसलमानों को। ये पढ़ाई में पीछे हैं, ये तिजारत में पीछे हैं, और वो पागल कहता है हैदराबाद वाला हमने 800 साल हुकूमत की है। 800 साल हुकूमत करने वाले लोगों का स्थिति क्या आ गई है कि वो पंचर जोड़ रहे हैं। तो कौन सी बात सच है? और क्लेम क्या है उनका? 1400 साल में
अपने साइज का पजामा नहीं सिलवा पाए और कह रहे हैं कि हमने ताजमहल हमने बनाया। चल हम ताजमहल भी ले जाएंगे। अरे झूठ उतना तो बोलो जितना डाइजेस्ट हो। तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए हमारा। अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक भेजा था। तुम्हारा अल्लाह पे यकीन नहीं है कि जो काम अल्लाह को करना चाहिए था वो तुमने किया और हमने कैची बनाई तब तुम कर पाए। हमारा शुक्र गुजार होना चाहिए। हम ना होते तो तुम मुसलमान ना हो पाते। तुम हमें डरा रहे हो। रोज डराते हैं, कोई यहां से कोई आसाम से। और किसे डरा रहे? हमारे बाप दादा जब नहीं डरे, जब तुमने तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, तुम हमें डराओगे। हम जब नहीं डरे, हम डरेंगे। इससे सनातनी हिंदू उसकी प्रवृत्ति में नहीं है, उसकी सोच में नहीं है कि वो किसी पे अन्याय करे। लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करना सबसे बड़ी कायरता है। आज इस हॉल में जो लोग भी बैठे हैं, मैं आज से किसी प्रकार के लालच में नहीं आऊंगा। जिस दिन ये लालच निकल जाएगा, दुनिया आपके कदमों में गिर जाएगी। एक बार इस लालच को बाहर फेंक दीजिए। माताओं बहनों से कहना है, क्योंकि आज की डेट में जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो आज की भाषा में समझते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां फिल्मों से बड़ी मुतासिर होती है, इन्फ्लुएंस होती है। उन्होंने भी गलत नैरेटिव बना लिया है। आज की युवा लड़की तैमूर की अम्मी को समझती है कि यही खूबसूरती की परिभाषा है। अपना नैरेटिव साफ कीजिए। जिस दिन भी आपने बाहुबली की देवसेना को अपना आदर्श बनाया, कोई जिहादी आपके साथ नहीं कर। अपना नैरेटिव बदलिए। देवसेना ने भरी सभा में उस चाटुकार मंत्री की उंगलियां काट दी थी, और देवसेना का पति इतना बहादुर था कि भरी सभा में उसने अपनी बीवी से पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ। उसने सही सही बात बताई। उसके पति ने यह कहा कि इसकी उंगलियां नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए, और यह कहते कहते उसकी गर्दन काट दी गई। इसलिए इस देश के युवा लड़के लड़कियों को, खास तौर से उन युवाओं की बात कर रहा हूं मैं जो सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। घूमना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर सनातनी पुरुष बनना है तो देवसेना का पति बनिए। आदर्श बदलिए अपने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर आदर्श मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी सेलेक्टिव इतिहास मत पढ़िए। भगवान राम को वनवास हो गया, चले गए, रोए नहीं कि मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला था, मुझे तो वनवास कर दिया गया। भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन, और उसे सजाते भी हैं तो बजरबट्टू बना देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की यह बात नहीं कहते कि जो बांसुरी बजा रहा था उसी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया जब समय आया।